वेलकम टू द हेल्थ सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद है निदा हमाद, शी इज़ अ डाइटिशियन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। निदा, आजकल ना बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए, ख़ातीन के लिए बहुत मसला हुआ था आयरन डेफिशिएंसी। हाँ जी। बात बात पे खड़े हो रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, आप गिर रहे हैं, आप ब्लैकआउट हो रहे हैं, मतलब जस्ट बूम, मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा है आपको। हाँ जी। तो क्या सिम्टम्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के? आयरन डेफिशिएंसी के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। पहले तो कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल ही पेल हो जाता है। और क्या है कि आपकी मेमोरी पे बड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है, यानी कि आपको लगता है कि अच्छा आपने कोई चीज़ रखी है, आप फ़ौरन ही भूल गए, अच्छा कहाँ रखी है। फिर आपके जो है वो फिर आपको डांट भी पिटती है कि भाई तुम्हारी याददाश्त का इतना मसला। ख़ास तौर पे बच्चों को आप देखें कि उनकी तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम है आजकल मेमोरी का, क्योंकि आयरन डेफिशिएंट है। उसके अलावा जो है एक आपका प्रॉब्लम होता है कि आप थोड़ा सा काम करते हैं ना तो आप थक जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी चूँकि एनर्जी लेवल्स इतने नहीं हैं, बॉडी कितना को आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, फिर आप फ़ौरन ही एकदम से ड्रेन हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कभी कभी आप आयरन डेफिशिएंट नहीं भी होते लेकिन आपको लगता है आप हैं। इसमें एक चीज़ ये ज़रूरी है कि आप CBC टेस्ट करवा दें। ये टेस्ट आपको हेल्प आउट करेगा फिगर आउट करने में कि अच्छा ठीक है हमें वाकई आयरन डेफिशिएंसी है भी कि नहीं है। फिर आप अगले काम पे जो है वो जाते हैं। उसमें ये होता है कि आप अपनी डाइट बेहतर करें, आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस अवॉइड करें। तो इस तरह से इसके अलावा और भी बड़े जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें बच्चों पे अगर मैं बात करूँ ख़ास तौर पे, तो उसमें बच्चों पे सबसे ज़्यादा जो आता है ना कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनकी प्रोडक्टिविटी लैक कर रही होती है, कंसंट्रेशन लैक कर रही होती है। बच्चे पढ़ना भी चाह रहे हैं, खेलना भी चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो चाह नहीं रहे होते, लेकिन बट दे आर ऑलवेज टायर्ड। तो उसमें यह है कि ऑब्वियसली फिर वो आयरन डेफिशिएंसी जो है उनको है। अच्छा, समटाइम्स जब आपको ऐसे यू फील वेरी लो, BP भी शायद लो हो रहा होता है और आपको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, तो एक सिंकिंग फीलिंग आ रही होती है, फील लाइक योर हार्ट इज़ ड्रोनिंग, तो वो क्या एक चीज़ होती है सिम्टम्स में? हाँ जी, ये भी बिल्कुल ऐसी होता है कि आपको ऑब्वियसली आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन रख सके, आपको एक्टिव रख सके। तभी आप देखें ना कि जो लोग आयरन डेफिशिएंट होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। वो बड़े ही वो थोड़ा सा काम करेंगे, वो कहेंगे हाय बस मैं थक गई। अब खास तौर पे आजकल की लड़कियां आप देखें, वो जरा सा थोड़ा सा काम करती है, कहती थक गई, तो सांस फूलने लग जाता है। हाँ जी, तो फिर वो पेरेंट्स उनको कह रहे होते भाई तुम अभी उठी हो तो तुम थक गई, तुम सो के थक गई हो। तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा होती है। वैसे निदा, वैसे आजकल हम देखें तो महंगाई भी बहुत है। हाँ जी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि जो हमारी किचन में जो सामान होता है बेसिक, उससे हम कैसे आयरन डेफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, हमारे जो डाइट है ना, जो पाकिस्तानी हमारे जो खाने हैं, उनमें वो सब चीज़ें हम ले ही रहे हैं जो हमें आयरन दे रही है। कुछ ऐसी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं जो हम उसके ऊपर से कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी उस तरह से हमें नहीं दे पा रही जिस तरह से उस फूड ने हमें प्रोवाइड करना है। हम गोश्त भी खा रहे हैं, ठीक है, हम चिकन भी खा रहे हैं, हम सब कुछ खा रहे हैं, हम दालें भी खा रहे हैं, हम सब्जी भी खा रहे हैं, हम फ्रूट्स भी ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि उसके ऊपर से अब अनहेल्दी प्रैक्टिसेस करें। अब किचन में क्या चीज़ मौजूद है, आप हर बंदा जो है वो गोश्त का इस्तेमाल करता है। महंगाई हो गई है, यकीनन मटन बीफ ये थोड़ा सा महंगा है, अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि मटन और बीफ जो है उसमें आप वो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो आपको आयरन जो है वो प्रोवाइड करे, आपकी डेफिशिएंसी को बहुत जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है, ख़ास तौर पे कलेजी। अच्छा, उसमें ये होता है कि अच्छा भाई टेस्ट का है, भाई हम नहीं खा सकते, लेकिन ये कि फॉर द टाइम बीइंग जब आपको ये डेफिशिएंसी है और आपने रिकवर करना है तो समझो आपको उसको खाना ही पड़ेगा। अच्छा। चाहे आप मुंह बना के खाएं ये जिस खाएं, लेकिन उसको लड़कियां नहीं खाती हैं कलेजी। हाँ, लेकिन ये कि हाँ, अगर वो नहीं खाती, इसके बहुत सारे ऑल्टरनेट और भी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप चिकन मटन नहीं खा, वो बीफ और मटन नहीं खा सकते, आप चिकन और फिश में ले लें। आजकल तो चले फिश का है ना, चले अच्छा ठीक है जी फिश नहीं है, चिकन खा लें, लेकिन उतनी उसमें आयरन नहीं है जितनी मटन और बीफ में जो है वो मौजूद है। उसके अलावा यह कि अगर हम जाते हैं इसके एक अदर जो सोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाएगा वो है खजूरें। खजूरों में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, वो बहुत हेल्पफुल होती है। हमने उसको फॉर ग्रांटेड ही लिया हुआ, अच्छा जी रमज़ान में ही खानी है, रोज़ा खोलते हुए ही खानी है, उसके अलावा खानी ही नहीं है। लेकिन आप अगर देखें कि अगर आपने फ़ौरन रिकवर होना है ना, तो आपसे नहीं खाया जा रहा, कलेजियाँ शलेजियाँ नहीं खाई जा रही, तो आप रोज़ाना मॉर्निंग में उठ के 3-4 खजूरें ले लें। आपने चले स्नैक मॉर्निंग में नहीं खाई जा रही, स्नैक टाइम पे 3-4 खजूरें ले लें, सादे गिलास दूध पी लें। अच्छा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? अक्सर हम सुनते हैं कि चुकंदर, सेब, अनार, इनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो क्या ये कमी पूरी कर सकती हैं आयरन की चीज़ें? कितनी मिकदार में लेनी चाहिए? जी, ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा डेफिशिएंट है।
अब कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही एनेमिक होते हैं, एक्सट्रीम लेवल होता है उनका। उसके लिए ये है कि फिर आपको उसमें गोश्त भी इंटेक करना पड़ेगा, साथ साथ आप सब्जियां और फल का भी इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, अब सब्जियां और फल में जिस तरह आपने बताया कि बीट रूट है, चुकंदर जो है, उसमें आप वो ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल समर्स में तो वेरी रिच फ्रूट्स, यू नो, हर फ्रूट ही बिल्कुल बिल्कुल आप इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कि आपकी आयरन डेफिशिएंसी को रिकवर करेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपने दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल करना है ताकि आप जल्दी रिकवर कर सकें। दवाइयों की तरफ जाने से बेहतर है कि आप ये चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कर लें। अच्छा, किस स्पेसिफिक एज में लड़कियों को ये मसला ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है? देखिए, जब आपकी मंथली साइकिल स्टार्ट होते हैं उससे पहले तो शायद इतना ज़्यादा एनेमिक ना हो। अगर पेरेंट्स आपको इतनी अच्छी डाइट नहीं दे रहे हैं अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीज़न की वजह से, माइट भी तब आप एनेमिक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी है, उसके बाद आपका मंथली साइकिल स्टार्ट हो गया, उसमें यह है कि माइट भी आपको जो है अनीमिया होने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। उसमें ये है कि फिर जैसे आपको ये प्रॉब्लम चल रहा है तो आप उसमें अपनी डाइट बेहतर करें, आप इस तरह आयरन रिच फूड्स का इस्तेमाल करें, आप एग्स का इस्तेमाल करें, वो भी आपको प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करे, वो भी आपको आयरन प्रोवाइड करे। अच्छा, ड्राई आलू बुखारा भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आप उसका जूस बना सकते हैं। आप जो है वो मेवे जो हैं वो इस्तेमाल करें दूध के साथ, अगर आप उसको लें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी अक्सर लोगों को क्रैम्प्स होते हैं मंथली साइकिल में। अगर आप आयरन डेफिशिएंसी को रिकवर करें तो आपके मंथली साइकिल भी बड़ा जो है वो आप कह लें कि वो हेल्दी होता है, उसमें आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप उस तरह पेन में। आजकल लड़कियां आप देखें बिल्कुल डाउन हो जाती हैं उस दौरान, तो उसमें ये कि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो वो रिकवर हो जाता है। अच्छा निदा, ये तो आपने टिप्स की बात की, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले ना रीजंस पे हम बात करें। रीजंस क्या हैं कि आयरन डेफिशिएंसी बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है? क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, आपको नहीं पता होता, फिर अचानक से जब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ फील होने लग जाती हैं तो आपको पता चलता है कि आयरन डेफिशिएंसी है। अच्छा, देखिए इसमें आयरन डेफिशिएंसी है कि आपका कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसमें आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। या कोई आपको इनर ब्लीडिंग है, खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ी एज की फ़ीमेल हैं वो आयरन डेफिशिएंट हो गई हैं, अक्सर उनको अल्सर का प्रॉब्लम निकल आता है जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है और उनको पता नहीं चल रहा होता। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से भी जो है वो हो रहा होता है। अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस हैं। अच्छा, अब ये एक बड़ा ट्रेंड है, खाना खाते ही चाय पी ली, आपने खाना खाया कावा पी लिया। आपका वो खाना जो ऑब्वियसली वो एनर्जी फुल है, उसमें काफ़ी एनर्जी वो आपको प्रोवाइड करेगा, आयरन भी देगा, दूसरे मिनरल्स और विटामिन्स भी दे रहा है। आपने ऊपर से चाय ये तो रूटीन होती है लोगों के, खाने के फौरन बाद चाय चाहिए। जी, वो आपकी अब्जॉर्प्शन रोक देगा। आपकी अगर खाने में आयरन है बहुत ज़्यादा, आपने ऊपर से चाय पी ली, वो अब्जॉर्प्शन रुक गई है, अब वो उस आयरन का फ़ायदा ही कितने टाइम बाद लेनी चाहिए? आप 2 घंटे बाद चाय पी लें। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, फौरन चाहिए, वो क्या करें? वो फिर अपनी चाय के कप्स कम कर लें थोड़े से क्योंकि ऑल्टरनेट कुछ होना चाहिए ना। हाँ, ऑल्टरनेट यही है कि आप कुछ देर बाद जो है वो चाय, फ्रूट खाया जा सकता है। हाँ, आप फ्रूट खा लें, वो तो सुन्नत भी है, आप खाना खाने के बाद फल का इस्तेमाल करें, वो तो बिल्कुल फ़ायदेमंद है। ये एक बड़ी ख़राब प्रैक्टिस है। आपने, लोग कहते हैं अच्छा खाना खा लिया, मैंने टका के खाया, अब मुझे ना ग्रीन टी ला दो क्योंकि मैंने वज़न कम करना है। ठीक है, वज़न कम करने के लिए सही है, लेकिन जब आयरन डेफिशिएंसी होती है ना, फिर वो पी के जब खड़ी होती है ना, फिर वो दोबारा बैठ जाती है, इतनी उनको वीकनेस हो जाती है। तो ये कि थोड़ा सा आपने ग्रीन टी पीना है वज़न कम करने के लिए, आप अदरक का कावा पी लें, वो आपको नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा, आपको फ़ायदा भी दे देगा। तो वो लड़कियां जो जंक फूड खाने के बाद कहती हैं बस अब तो मैं ग्रीन टी पीऊंगी, हाँ, तो अब तो मैं मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसका। हाँ, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। जंक फूड में तो वैसे ही आपको आयरन नहीं मिल रही, उसमें क्या है। आप बच्चों को इस तरह से है कि जंक फूड के नाम पे उनको बर्गर्स वगैरह बना दें। तो फिर ये बच्चियां, ये लड़कियां अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकती हैं? इम्यूनिटी देखें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ना 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। एक तो अदरक का इस्तेमाल, एक लहसुन का इस्तेमाल और एक हल्दी। ये 3 चीज़ें समझने के एक सीक्रेट है जो कि हमारे खानों में डलता है, लेकिन चूँकि वो पक जाता है तो उस तरह से वो आपको न्यूट्रिएंट नहीं दे पाता। आप अदरक का कावा बना सकते हैं, आप दही के अंदर लहसुन डाल के, आप दूसरी चीज़ें जैसे कि क्यूकम्बर डाल के, कैरेट डाल के एक सैलड बना के या रायता बना के उसमें लहसुन का इस्तेमाल अगर आपने करना है, वैसे नहीं खाया जा रहा तो उस तरह आप इनटेक कर सकते हैं। आप हल्दी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी वो नहीं जो डब्बे वाली है, वो जो अदरक जैसी हल्दी होती है ना, वो अगर आपको भी इस्तेमाल करें ना तो ओरिजिनल मतलब, हाँ जी, वो भी आपको हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं तो आपने हल्दी का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको इम्यूनिटी के लिए बता रही हूँ क्योंकि हल्दी जो है आपकी आयरन
की अब्जॉर्प्शन को रोक सकती है। अच्छा। तो उसमें आपने तैयार करी ना, अगर आप हल्दी खाई जाए ऊपर गोश्त भी खाई जाए तो फ़ायदा कोई ना। अगर आपने इम्यूनिटी सिर्फ बढ़ानी कुछ टाइम के लिए कि आप भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं आप। अच्छा निदा, हम अक्सर ऐसे भी देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं उनका आम रूटीन में भी बीपी लो रहता है, इवन दो उन्होंने नाश्ता भी किया हुआ है, सब कुछ खाया पिया है, तो उनका बीपी लो ही है। तो क्या ये भी आयरन डिफिशिएंसी की निशानी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आयरन डेफिशिएंसी की निशानी है। कुछ लोग वैसे भी अगर ब्लड प्रेशर उनका लो रहता है तो उनकी डाइट में शायद सॉल्ट की कमी है, इस वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो रह सकता है। माइट भी आयरन डेफिशिएंसी हो, उस वजह से भी हो। ब्लड प्रेशर लो होने से मुराद यानी उनको वीकनेस फील होती है, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, या तो उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है जो उनको उस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करी हो कि वो एक्टिव रह सके, ये भी रीज़न हो सकती है। या इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न है कि ब्लड प्रेशर लो होने की कि आपकी डाइट में उस तरह से स्वीट वाली चीज़ें नहीं हैं जो हेल्दी, जो चीनी अगर आप लें फ्रूट्स वगैरह से या इस तरह से, वो जो कॉज कर सकती है कि आप बिल्कुल ही डाउन जो है वो फील करें खाना खाने के बाद भी। तो अक्सर लड़कियों को ना चक्कर भी बहुत आते हैं आम रूटीन में, दे फील लाइक देयर हेड इज हैवी, यहाँ से आंखों में भी दर्द हो रही होती है, तो हैवीनेस एक फील हो रही होती है थ्रू आउट सर में और चक्कर आ रहे होते हैं। तो ऐसे में उनको कौन सी जो स्पेसिफिक ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं तो उसमें यह है कि वॉलनट यानी जो अखरोट है वो बहुत हेल्पफुल होता है। जिन लोगों को माइग्रेन का भी प्रॉब्लम है या उनको लगता है कि अच्छा अब बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं, हेडेक होता है, माइग्रेन होती है, उसमें आप जो है उनको वॉलनट्स दे सकते हैं। और फ्लूइड इनटेक अपना अच्छा करें, यानी कि जो भी अक्सर जिनको चक्कर आते हैं, जिनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, उनसे आप पूछेंगे ना आपने कितना पानी पिया, उनको याद भी नहीं होगा उन्हें कितना पानी। अच्छा, वो मदर्स जिन्होंने अभी मतलब डिलीवरी की है बेबी की, तो उसके बाद उनको ऑब्वियसली आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको कैसे कवर किया जा सकता है? उसमें सेम यही डाइट है कि आप जो है वो मीट का इंटेक करें प्रॉपर तरीके से, आप मटन, बीफ या फिर चिकन वगैरह का इस्तेमाल करें, या फिर आप सब्जियां, वो सब्जियां लें जिसमें आयरन ज़्यादा है, आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बीटरूट ले सकते हैं, एप्पल्स ले सकते हैं। इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने विटामिन सी भी साथ इंटेक करनी है। जब भी आप आयरन इंटेक कर रहे हैं आपने विटामिन सी लेनी है। विटामिन सी बेसिकली हेल्प करती है आयरन की अब्जॉर्प्शन को। आप जितना मर्जी गोश्त खा लें, आपकी डाइट में विटामिन सी नहीं है वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपनी डाइट में आयरन के साथ साथ विटामिन सी रखें। अच्छा, कॉलेज गोइंग और ऑफिस गोइंग जो लड़कियां होती हैं वो कैसे अपनी डाइट को प्रॉपर रखें कि उन्हें वीकनेस ना हो और ये आयरन डेफिशिएंसी बहुत कम हो? वो अपनी डाइट को ऐसे बेहतर रखें कि वो वक्त पे उठे क्योंकि वो एंड टाइम पे उठती हैं। जैसे मैं जैसे मैं खुद हम लोग थोड़ा सा टाइम पे उठते हैं और हमें होता है अच्छा ठीक है बस अब निकलना है, वहीं चले जाना है जहाँ पे हमारा काम है। उसमें ये है कि आप अपने लिए अच्छा, अक्सर ऐसी ऑफिस गोइंग कॉलेज गोइंग जो लड़कियां होती हैं नाश्ता स्किप। हाँ, तो नाश्ते का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। देखें वो वैसे भी कहते हैं कि आपको नाश्ता जो है वो बादशाह वाला करना चाहिए, तो हम उतना ही फ़कीरों वाला नाश्ता कर रहे होते हैं, वो हेल्दी भी नहीं होता। ये कि आप वो चीज़ें बनाएं नाश्ते में जो कि आपको जो है वो फ़ायदा दे सके। आप बॉयल एग ले लें, आप बहुत ही जल्दी में तो आप रात को बना लें, एग बॉयल कर लें, 3-4 खजूरें पकड़ लें, साथ एक फ्रूट काट के वो बॉक्स में डालें। तो इस तरह से प्रैक्टिसेस अपनी कर लें कि आप अपनी जो ये शॉर्टकट्स है ना वो लाइफ में ऐड करें। अच्छा, हम अक्सर ये भी देखते हैं कि मिडिल एज में आके ना तो ख़वातीन को ना कमर दर्द और घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? उसकी रीज़न ये है कि कैल्शियम की मिडिल एज की आजकल इवन टीन्स में भी लड़कियों नहीं, वो तो खैर अब सबको ही है अब तो सारे मेरा ख्याल है बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। तो उसमें यही है कि आएगा शायद हमारी 5 फूड ग्रुप्स है ना वो पूरे नहीं हो रहे। उसमें जो है हम गोश्त शायद हम ले लेते हैं, ग्रेन्स फिर भी खा लेते हैं, ना हम फल खा रहे हैं, ना हम दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और ना ऑयल्स का उस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हमारी डाइट में पूरे 5 फूड जो हैं ग्रुप्स जो हैं वो पूरे होना, तो हमारी सारी प्रॉब्लम ना हो। दूध, दही, दूध से बनी हुई चीज़ें, चीज़ वगैरह। अच्छा, स्नैकिंग के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं कि अगर कोई वेट चाहता है उसका वेट भी ना बढ़े और वो हेल्दी भी रहें, प्रॉपर शेप में रहें और उनकी आयरन डेफिशिएंसी भी ना हो, तो तब क्या वो डाइट होनी चाहिए? स्नैकिंग में आप जो है वो चूँकि वैसे स्नैकिंग में लोग बर्गर वगैरह या इस तरह की चीज़ ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, आप नट्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। नट्स और ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्दी रहते हैं। उसमें आप कोई भी नट ले लें, कोई भी ड्राई फ्रूट ले लें, बादाम ले लें या कॉम्बिनेशन में ले लें, अखरोट, बादाम, मूंगफली वगैरह कॉम्बिनेशन में एक हाथ मुट्ठी भर के जितने आते हैं उसमें उसका इस्तेमाल करें स्नैक टाइम पे। या अगर आपने वो नहीं खाना तो उसको अल्टरनेट कोई ड्राई फ्रूट ले लें, खुबानी वगैरह, अंजीर वगैरह वो ले सकते हैं, या फिर आप रोस्टेड चिकपीस या जो भुने हुए चने होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं।